हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। आज की कहानी एक ऐसे घर की है जहां पर कई किराएदार आए, लेकिन सातवें दिन उनके साथ कुछ ऐसा होता कि वो गायब हो जाते। वो घर कॉलोनी में इतना बदनाम था कि लोग उसके सामने से गुजरने से भी डरते थे। जो अनजान शहर से लोग आते थे, जिनको उस घर के बारे में नहीं पता होता था, वो बेचारे उस घर में फंस जाते थे। और कई लोग तो ऐसे भी आए जिनको चेतावनी दी गई, लेकिन उन्होंने उस बात पर विश्वास नहीं किया। और अंजाम ये कि सातवें दिन वो लापता। पुलिस आज तक ये नहीं पता लगा पाई कि सातवें दिन में ऐसा क्या होता है कि घर से जो भी वहां जितने आदमी रह रहे होते हैं सब गायब हो जाते हैं। ये कहानी है एक ऐसे घर की जहां एक हादसे ने पूरे परिवार को खत्म कर दिया, और उसका जो अंजाम है वो बहुत आगे बहुत बुरा हुआ। एक मकान मालिक की लापरवाही से इतना बड़ा हादसा हुआ। जो मरने वाला परिवार था, उन्होंने कसम खा ली कि अब इस घर में किसी किराएदार को नहीं रहने देंगे। दो दोस्त पढ़ाई के लिए दिल्ली रहने के लिए आए। उन्होंने उस कॉलोनी में घर लिया। उनका इतना बजट नहीं था, तो उन्होंने जो ब्रोकर होते हैं उनको कहा कि जो सस्ता है वो हमें दिलवाओ। तो जब जैसे ही उसने सस्ते की बात करी, तो जो ब्रोकर था उसका ध्यान उसी मकान पे गया कि इसको मकान वही दिलवा देता हूँ, कमीशन भी मोटा मिलेगा। क्योंकि देखो, जब घर बदनाम होता है तो उसका जो मालिक होता है वो कहता है यार कितने भी चढ़ जाए, तेरे को इतनी कमीशन दूंगा, चढ़ा दे तू बस इसको। अब वो लड़के उस मकान को देखने के लिए जाते हैं। एक का नाम रोहित होता है और दूसरे का नाम होता है संजय। दोनों को घर भी पसंद आ जाता है। तो ब्रोकर उनको बोलता है कि अगर आसपास के पड़ोस के तुम्हें कोई कुछ कहे तो उनकी बातों पे ध्यान मत देना। वो ये नहीं चाहते कि ये घर जो है किराए पर चढ़े। वो इस मकान मालिक से चिढ़ते हैं। तो वो दोनों लड़के कहते हैं कोई नहीं, हम कुछ नहीं कहेंगे, हमें तो घर से मतलब है, हमें सस्ता मिल रहा है, हम क्यों किसी की बातों में आएंगे। दलाल जो है उनको जानबूझकर ये कहकर जाता है, क्योंकि आस पड़ोस के अगर उसको उनको चेतावनी दे तो वो कभी घर छोड़ के ना चले जाए, और उसका जो दलाली जो उसको मिलनी है, जो उसको कमीशन मिलनी है, वो रह जाएगी। अब पहले दिन जब वो रुकते हैं, पहली रात होती है, तो बिल्कुल सब ठीक था, कोई दिक्कत नहीं। सब अगले दिन सब उन्होंने नाश्ता वाश्ता किया और दोनों पढ़ाई के लिए चले गए। दूसरे दिन रात को ऐसा लग रहा था जैसे कोई छत पे भाग रहा है, बहुत तेज तेज, बहुत तेज आवाज आ रही। तीसरे दिन जब सुबह हुई तो उन्होंने ब्रोकर को फोन करके पूछा क्या ऊपर वाला जो फ्लोर है वो किराए पे दे रखा है तुमने। तो वो कहता नहीं, क्या हुआ। कहता किसी के भागने की आवाज आ रही। तो ब्रोकर ने बहाना लगाते हुए कहा साथ वाले घर के जो बच्चे हैं वो कई बार ऊपर रात को खेलते हैं, तो उनके हो सकता है चलने की आवाज हो। ये भी बात दब गई। जब तीसरा दिन हुआ, तीसरा दिन से जो दिक्कत थी वो स्टार्ट हो गई।
अब हर रात मतलब तीसरे दिन में रात को एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा आवाज आ रही है बहुत तेज तेज, किसी के चिल्लाने की, किसी की क्या। अब वो दोनों सो नहीं पाए। और चौथे दिन जो हुआ वो बहुत भयानक था। चौथे दिन रात को आवाजें ज्यादा हो गई। अब वो जब देखने के लिए बाहर गए तो वो क्या देखते हैं कि बहुत सारे पैरों के निशान सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं और नीचे उतर रहे हैं। अब उनको ऐसा लग रहा है कि कोई उनके आसपास बहुत सारे साए खड़े हैं। रात भर सो नहीं पाते। अब सुबह जब वो ग्रिल पे खड़े होते हैं तो सामने एक आंटी होती है। वो उनको देख रही होती है बहुत देर से। तो वो आंटी उनसे पूछती है, बेटा कब कितने दिन हो गए तुम्हें यहाँ आए? वो कहते हैं, आंटी जी 4 दिन हो गए, आज 5वां दिन है। तो वो उनको बताती है बुलाकर, बेटा इधर आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। तो वो आंटी उनको बताती है, दोनों बच्चों को, कि बेटा तुम भी किसी के बच्चे हो। मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहती हूँ कि यहाँ पे तुम 5वें किराएदार हो, 4 किराएदार गायब हो चुके हैं। 7वें दिन उनका कोई नामो निशान नहीं मिलता। तो वो लड़के एकदम हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा क्यों? वो बताती है कि इस घर में शॉर्ट सर्किट जो होता है उससे यहाँ पहले थोड़ी छत टपकती थी। अब उन्होंने अपने मकान, वहां पे एक परिवार रहता था, उन्होंने मकान मालिक को बोला छत रिपेयर करवा लो, छत रिपेयर करवा लो। लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। जिस दिन उन्होंने बोला 7वें दिन वहां पानी जब टपक रहा था, टपकते टपकते वो बिजली के उस पे बोर्ड में चला गया और शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे पूरे घर में आग लग गई और वो पूरा का पूरा परिवार मर गया। तब से जब उसने घर ठीक करवाया, अब हर 7वें दिन वहां से किराएदार जो है वो गायब हो जाता। अब उन दोनों लड़कों को, दोनों स्टूडेंट थे, अच्छे पढ़े लिखे थे, वो इन बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन उनको ये भी था कि रात को आवाजें क्यों आती है। उन्होंने फिर उनको दलाल को फोन करा। उसने बताया कि मैंने तुम्हें बताया था ना, ये पड़ोस, आस पड़ोस के सब, इनका मिला जुला नती वो है, इनका प्लान है। ये खुद ही वहां कोई ऐसी चीज करते हैं कि लोगों को डराते हैं ताकि वहां से डर के लोग मकान खाली कर दें और उनके घरों में आए, क्योंकि ये बड़ा सस्ता भी देता है, सेवा कर रहा है, और वो सब महंगे देते हैं किराए पे। तो वो जो दोनों लड़के थे वो उसके ब्रोकर की बातों में आ गए। अब जब छठा दिन था, छठे दिन में क्या हुआ, रात को सोते हुए, मतलब जब 5वें दिन जब रात थी, छठा दिन जब स्टार्ट होना था, अब उनको वो साए दिखने लग गए, पूरा परिवार दिखने लग गया, और जो वहां से किराएदार गायब हुए थे वो सारे दिखने लग गए। वो कहते हैं 7वां दिन है, अब तुम्हारी बारी है। अब वो साए आसपास उनके उड़ रहे हैं, जले हुए साए हैं सब, जो परिवार जो जल के वहां मर गया था। अब ये दोनों भाई साहब, इनकी फट जाती है, बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। अब वो दोनों सुबह 6वें दिन घर खाली करके चले जाते हैं, दोनों की दोनों। अब संजय तो चला जाता है, रोहित को क्या पता नहीं क्या होता है, क्या उसको कौन सी ताकत खींच लाती है, वो छठे दिन रात को बैग लेकर वहीं घर पहुंच जाता है। पता नहीं कौन सा ऐसा साया होता है जो उसको वहीं खींच कर ले आता है, उसको भी नहीं पता। उसको जब होश आता है तो घर के आगे खड़ा है और घर में चला जाता है। अब संजय उसका फोन मिला रहा होता है, वो फोन नहीं उठाता। अब 7वें दिन जब संजय उसको ढूंढता है, वो नहीं मिलता। अब वो पुलिस वाले लेके उस घर में जाता है। वहां क्या देखता है, 7वें दिन सुबह वहां पर रोहित का बैग पड़ा है और रोहित गायब है।
वहां जले के पैरों के निशान है, बहुत सारे बने हुए हैं कमरे में। कुछ नहीं पता कहाँ गायब हो गया, कौन ले गया, कुछ नहीं हो गया। उस दिन के बाद से वो घर हमेशा हमेशा के लिए सील कर दिया गया। चेतावनी लगा दी गई, यहाँ कोई किराए के लिए इस घर को नहीं लेगा। उसको बिल्कुल बंद कर दिया गया हमेशा के लिए। अभी भी किसी को नहीं पता, सील होने के बावजूद वहां पर एक बोर्ड लगाया गया, उस पर लिखा हुआ है ये घर किराए के लिए खाली है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, एक ऐसे रहस्यमय घर की जो पता नहीं 7वें दिन किराएदार कहाँ चला जाता। क्या आपने भी एक कभी ऐसे घर के बारे में सुना है? तो हमें जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना अपने परिवार का ध्यान रखना। एक बार जरूर प्यार से बोलिए हर हर महादेव, जय महाकाल। धन्यवाद।